हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब? आई नो एग्जाम आने वाले हैं और आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसी चीज़ जो फटाफट से आपकी रिवीजन करवा दे, जो भी मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हैं। क्लियर जी? तो आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इन वन शॉट। क्लियर है? आ जाइए फटाफट से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इन दिस सेशन क्या क्या कवर करेंगे हम? पहले देखेंगे कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। क्लियर? कॉन्टिन्यूटी किसे कहते हैं और सम कॉन्टिन्यूस फंक्शन यानी कि कौन कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं। मल्टी डोमेन फंक्शन किसे कहते हैं, कॉन्टिन्यूटी को चेक कैसे करते हैं। पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी यानी कि कोई भी फंक्शन अगर डिसकॉन्टिन्यूस होता है तो वो कहाँ पर होता है। डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, उसे चेक कैसे करते हैं। नॉन डिफरेंशियबिलिटी के पॉइंट्स हैं और कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? पूरा का पूरा आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। क्लियर? तो कॉन्टिन्यूटी क्या है? सपोज एफ इज अ रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ द रियल numbers and let c be a point in the domain of f, then f is continuous at c if। क्या मतलब है इसका? एक फंक्शन है आपके पास। क्लियर? ये है आपका y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, एक रियल फंक्शन है और एक वैल्यू है आपकी c, ये है c। तो ये पॉइंट हो गया आपका c और यहाँ पे हम निकालेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी f ऑफ c। क्लियर? तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भैया इफ लिमिट x इज अप्रोचेस टू c ऑफ एफ एक्स इक्वल हो जाता है f ऑफ c के, देन वी कैन से द फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट c। तो जो हमारा फंक्शन है वो c के ऊपर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि बेसिकली कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है कि जो ग्राफ है वो आपका अनब्रोकन होना चाहिए। क्लियर? फंक्शन का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो बिल्कुल स्मूथ ग्राफ होना चाहिए, बिल्कुल मक्खन की तरह चलता जाए चलता जाए चलता जाए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्लियर है? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको, रिवीजन कर रहे हैं हम क्योंकि फटाफट से करेंगे जी। क्या कह रहा है वो? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एग्जामिनिंग द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ एक्स दे रखा है आपको 2x² माइनस 1 और कहाँ पे चेक करना है आपको? एट x इज इक्वल्स टू 3 पे चेक करना है। तो हम निकाल देते हैं भैया लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3। एफ एक्स क्या है हमारा? 2x² माइनस 1। तो भैया रैशनल फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू 3 डाल देंगे, 2 टाइम्स 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 9 माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 9 टू 18 माइनस 1 यानी कि 17 आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ निकाल लेते हैं। दूसरी चीज़ होती है एफ ऑफ सी यानी कि एफ ऑफ 3। हम फंक्शन के अंदर 3 डाल देंगे तो 2 टाइम्स 3 स्क्वायर माइनस 1, 2 टाइम्स 9 माइनस 1 18 माइनस 1 यानी कि 7। तो हेयर लिमिट x टेंस टू 3 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 3। सो f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 3। तो क्योंकि इसके अंदर लिमिट की वैल्यू और f ऑफ 3 की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब फंक्शन जो है वो 3 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी बात है, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट कर देनी है। क्लियर? तो देख लेते हैं भैया कुछ कंटिन्यूस फंक्शन जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि कोई भी एफ एक्स यानी कि या तो वो कांस्टेंट हो a, या फिर वो लीनियर फंक्शन हो ax प्लस बी, या फिर वो हो क्वाड्रेटिक फंक्शन ax² bx प्लस सी, या कोई भी nth डिग्री a0 x रेज टू द पावर n, a1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 an। इस तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन अगर होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन अगर होगा तो वो कंटिन्यूस होगा। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन की बात कर रहे हैं हम। क्लियर? y इज इक्वल्स टू साइन x कॉस x। क्लियर? ये सारे के सारे x बिलोंग r के लिए कंटिन्यूस होते हैं। कोई भी रियल वैल्यू डाल दो, ग्राफ हमेशा स्मूथ मिलेगा। अगर हम बात करें y इज इक्वल्स टू 10x, ये x बिलोंग r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब 10x जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के अलावा कंटिन्यूस होता है। इसी तरीके से जो cot x होता है आपका x बिलोंग n पाई, मतलब अगर आप n पाई हटा दो उसमें से बाकी जगह पे वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरीके से काम करते हैं। क्लियर? ओके। और हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसके पावर में x जा रहा हो, लाइक एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर x। जो भी इसकी डोमेन है, इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर, आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। तो इसके अंदर ये हमेशा कंटिन्यूस रहता है, जो ग्राफ है इसका वो हमेशा कंटिन्यूस जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोई भी 2 रेज टू पावर x, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर x। क्लियर? ये सारे के सारे रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस माने जाते हैं। क्लियर है?
इसी तरीके से आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स, इसकी डोमेन होती है एक्स बिलोंग्स 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर? तो कॉन्टिन्यूटी हमेशा डोमेन के अंदर देखी जाती है, जो भी उसकी डोमेन है उसी के अंदर हम चेक करेंगे। तो लॉग एक्स जो है 0 से इन्फिनिटी के अंदर कॉन्टिन्यूस होता है, इससे नीचे की वैल्यू आप डाल नहीं सकते, कोई भी लॉग हो, नेचुरल लॉग हो, लॉग बेस 10x हो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर हो, खैर वो तो बाद में पढ़ेंगे। इस तरीके से तो लॉगरिथमिक जो फंक्शन होता है वो भी आपका कंटिन्यूस फंक्शन होता है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं जिनका जो ग्राफ होता है वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है। आपने सुना ही होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, बहुत ही पॉपुलर है। इसका जो ग्राफ बनाते हैं वो कुछ इस तरीके का बनता है, ब्रोकन बनता है, यहाँ से 0 से लेकर के 1 तक, अगर ये 1 है तो फिर 1 से लेकर के 2 तक, ये 2 है, फिर 2 से लेकर के 3 तक, इस तरीके से। यहाँ पे -1 से लेके 0 तक इस क्लियर। तो बार बार इस फंक्शन के ग्राफ को बनाने के लिए मुझे ये करना है, पेन उठाना पड़ रहा है, और ये इसी तरीके से हमें पता लग जाता है कि ये जो फंक्शन है डिसकॉन्टिन्यूस है। क्लियर? इसे हम बोल देते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, कहाँ पे है वैसे तो सबके लिए डिफाइन होता है, वैल्यू तो आई जाएगी। क्लियर? फॉर ऑल एक्स बिलोंग आर। क्लियर? ओके। डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ पे होगा ये? डिसकॉन्टिन्यूस होगा ये डिसकॉन्टिन्यूस एट x बिलोंग z। अगर इंटीजर वैल्यू आ रही है, क्लियर, अगर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है या -1 आ रहा है, इस तरीके से कोई भी अगर इंटीग्रल वैल्यू आ रही है तो ये हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूस, अदरवाइज ये रहेगा कॉन्टिन्यूस। क्लियर है? सिग्नम फंक्शन के बारे में आपने सुना होगा, सिग्नम फंक्शन जो आपको 3 वैल्यूज देता है, या तो 1 या -1 या 0। क्लियर? तो अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हो तो आपको 0 मिलेगा, अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो भैया मिलेगा आपको 1, और अगर आप नेगेटिव लेते हो तो मिलेगा -1। क्लियर? इस तरीके से ये है -1, ये है 1, ये है 0। तो फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 इफ f इज इक्वल्स टू 0। दिस इज सिग्नम फंक्शन, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो ये भी क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस है। यहाँ से आए पहले, फिर पेन उठाया, फिर यहाँ पे गए, फिर ग्राफ बनाया। तो जिसका भी ग्राफ बनाने के लिए आपको पेन उठाना पड़ रहा है वो डिसकॉन्टिन्यूस है, और जिसका ग्राफ बनाने के लिए पेन नहीं उठाना पड़ रहा है वो कॉन्टिन्यूस है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं आपके मल्टी डोमेन फंक्शन। क्लियर? व्हाट इज मल्टी डोमेन फंक्शन? यानी कि अलग अलग डोमेन के लिए आपको अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड कराए जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन 0 और 2x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो मल्टी डोमेन यानी कि डोमेन अलग अलग आ गई, और अलग अलग डोमेन के लिए आपको अलग अलग फंक्शन दे दिए। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, कैसे बनेगा? क्या कह रहे हो? एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन 0, जब तक x की वैल्यू लेस देन 0 है तब तक तो बनेगा एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे पैराबोला बनेगा, और जैसे ही x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी होती है तो एक ग्राफ बनेगा 2x का ग्राफ जाएगा ऐसे। क्लियर? तो ये बन गया आपका जो ग्राफ है एफ एक्स का। क्लियर? तो कभी कभार ये जो ग्राफ बनते हैं ये कंटिन्यूस बनते हैं, कभी कभार डिसकंटिन्यूस बनते हैं, ये आपको चेक करना होता है। क्लियर? बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं इसके भी, फटाफट से देख लेते हैं। लाइक क्या कह रहा है वो? कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ मल्टी डोमेन फंक्शन, अ रियल फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू, से इफ तीन चीजें कौन कौन सी? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है आपकी? लिमिट x is approaches to c from negative side of fx is equals to right hand limit, यानी कि लिमिट x is approaches to c from positive side of fx and value of function at c। तो अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं तो फंक्शन जो है c के ऊपर आपका कंटिन्यूस माना जाएगा, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। क्लियर? क्या मतलब है इसका? ग्राफिकली समझ लेते हैं। ये ग्राफ जा रहा है एक, दिस इज y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। हम एक पॉइंट ले लेते हैं c, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, दिस इज x इज इक्वल्स टू c। क्लियर है? अब हमें ये देखना है कि ये जो ग्राफ है क्या लेफ्ट हैंड से, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ लेफ्ट साइड से अगर मैं x की तरफ आता हूँ, क्या बोल रहा है वो? इफ लिमिट x इज अप्रोचेस टू c फ्रॉम नेगेटिव साइड मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी। अगर आप नेगेटिव इन्फिनिटी से x को अप्रोच कर रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे जा रही है? क्लियर? इसी तरीके से अगर आप राइट साइड से c को अप्रोच कर रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है?
और अगर x की वैल्यू c देखें तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। अगर ये तीनों वैल्यू एक ही जगह पे आ रही होती है तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस माना जाता है, और अगर इन तीनों में से एक भी वैल्यू अलग अलग हो गई तो फंक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यूस। क्लियर है? बहुत ही आसान सी चीज़ होती है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक ग्राफ बनाया पीछे वाले में, यहाँ पे जो मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ पे फर्स्ट वाला ग्राफ जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से दूसरा वाला स्टार्ट हो रहा है। अगर ऐसा ना हो रहा होता तो, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन 1 और 2x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, थोड़ा सा चेंज करेंगे ग्राफ में। क्या कर दिया अब जो ब्रेकिंग पॉइंट बनाया था वो हमने बना दिया है 1। ठीक है, ये है हमारा 1। क्या कह रहा है वो, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो x स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, तो x स्क्वायर का ग्राफ बनेगा ऐसे ऐसे यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है। क्लियर? तो 1 से छोटे के लिए x स्क्वायर बनेगा, और जैसे ही x की वैल्यू 1 या उससे बढ़ जाती है, 0 नहीं है 1 है यहाँ पे, तो 2x से स्टार्ट होगा मामला। ठीक है जी, 2x से कैसे स्टार्ट होगा, अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो 1 पे आएगा मामला 2 और उसके बाद जाएगा ग्राफ ऐसे। क्लियर है? यहाँ पे होलो बनेगा, क्यों? क्योंकि 1 पे जो है यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, अगर आप लेफ्ट साइड से फंक्शन में आओगे तो आप 1 पे रुकोगे, और अगर आप राइट साइड से फंक्शन में आओगे तो आप 2 पे रुकोगे, तो आंसर अलग अलग आ जाएगा ना। क्लियर? इसी तरीके से जैसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं, वो कह रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ fx। अगर मैं लेफ्ट साइड से आऊँगा 1 के ऊपर तो मेरी फंक्शन यानी कि fx कहाँ पे रुक रहा है, 1 पे रुक रहा है। अगर मैं राइट साइड से आऊँगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, अगर मैं पॉजिटिव साइड से आऊँगा तो फंक्शन कहाँ पे रुक रहा है, 2 पे रुक रहा है। इक्वल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भैया? क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 1 पे, 1 के ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो पेन को उठाना पड़ेगा, पेन को उठाना पड़ेगा मतलब डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर? ओके, फटाफट से देख लेते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फंक्शन इज डिफाइंड, एग्जांपल है, फंक्शन इज डिफाइंड बाय x+2 इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 और x-2 इफ x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्राफ से भी समझेंगे इसको और थ्योरेटिकली भी समझेंगे। पहले थ्योरेटिकली कर लेते हैं कैसे करना है आपको एग्जाम में। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले आप निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया LHL, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ fx। फंक्शन की वैल्यू डालेंगे लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन कौन सा यूज करोगे आप, x+2, और इसके अंदर अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो आंसर आ जाएगा 1+2 यानी कि 3 आ गया जी। क्लियर? राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ fx। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी ली जा रही है तो उस समय पे फंक्शन कौन सा लेंगे, 1 से बड़ा वाला यानी x-2, और यहाँ पे अगर मैं 1 डालता हूँ तो 1-2 का आंसर आ जाएगा -1। तो क्योंकि 2 ही अलग आ गए हैं तो तीसरे वाले की निकालने की भी जरूरत नहीं है, तो आप लिख दोगे हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। तो भैया डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर? अगर ठीक है तो ग्राफ बनाते हैं इसका। वो कह रहा है कि अगर x की वैल्यू है 1 से छोटी तो बनेगा x+2 इफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। इतना ग्राफ बन रहा है ये। ठीक है, दूसरा कह रहा है fx इज x-2 इफ x इज ग्रेटर देन 1। ये बन रहा है जी ग्राफ। ठीक है, 1 से छोटी वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन। क्या बिना पेंसिल उठाए इस ग्राफ को बना सकते हो आप? बताओ, नहीं बना सकते। सिंपल सी बात है, यहाँ से ग्राफ बनाएंगे, पेंसिल उठा के यहाँ पे आएंगे, इसका मतलब क्या है, 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है? फटाफट, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बच्चों को बस लगता ही है कि ये मुश्किल है, लेकिन ये है नहीं उतना मुश्किल। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चेक फॉर कॉन्टिन्यूटी। जनरली कैसे चेक किया जाए कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, मतलब अगर तो आपको पॉइंट दे दिए गए फिर तो आप कर सकते हो, लेकिन जनरली अगर आपको चेक करना है तो कैसे करेंगे? कोई भी ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, दिस इज y इज इक्वल्स टू fx, और मैं एक इसकी डोमेन के अंदर ले लेता हूँ c। ठीक है, लेट x इज इक्वल्स टू c इज अ पॉइंट ऑन इट्स डोमेन। ठीक है, एक c पॉइंट जो है उसकी डोमेन पे ले लिया हमने, यहाँ पे ये c पॉइंट है। अब हमें ये तो पता नहीं है कि c क्या है, 1 है, 2 है, -1, 3, कुछ नहीं पता।
ठीक है, तो पीछे और आगे कैसे चेक करेंगे, हम इससे थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं भैया। कितना पीछे आ गए, h डिस्टेंस पीछे आ गए। ठीक है, कि कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, h डिस्टेंस। क्लियर, h जो है बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी c माइनस एच। क्लियर, h डिस्टेंस पीछे आ गए हम। इसी तरीके से थोड़ा सा हम आगे भी चले जाते हैं, कितना h डिस्टेंस, तो ये क्या आ गया, c प्लस एच। क्लियर, 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक आ गया c, उससे पहले आ गया c माइनस एच, और उससे बाद में आ गया c प्लस एच। क्लियर, तो जब भी आपको निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि होती है लिमिट x इज अप्रोचेस टू c फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ fx। ठीक है, आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है इसके अंदर, पुट x की वैल्यू को c माइनस एच, क्योंकि आप लेफ्ट साइड से आ रहे हो, लेफ्ट साइड से आ रहे हो मतलब आपको c से छोटी वैल्यू पे चेक करना है, तो c से छोटी वैल्यू के लिए हम क्या ले रहे हैं, c माइनस एच। तो जैसे ही आप x की वैल्यू c माइनस एच पुट करोगे, लिमिट चेंज करेंगे एज, क्योंकि x की वैल्यू c पे जा रही थी, एज x इज अप्रोचेस टू c h टेंस टू 0। जैसे ही x की वैल्यू c हो जाएगी तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बन जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस एच। क्लियर है, इस तरीके से आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आ जाएगी। जिस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली उसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x इज अप्रोचेस टू c फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ fx। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, पुट कर देंगे x की वैल्यू को c प्लस एच, क्योंकि आप राइट से आना चाह रहे हो। अगर आप राइट से आओगे तो c से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो c से बड़ी वैल्यू कौन सी है, c प्लस एच। तो x की वैल्यू लगा देंगे c प्लस एच, लिमिट चेंज करेंगे एज x इज अप्रोचेस टू c। जैसे ही x की वैल्यू c होगी तो h कितना हो जाएगा हमारा, h हो जाएगा 0। तो लिमिट बन जाएगी आपकी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस एच। तो ये आपकी हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गई आपकी राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों इक्वल आती हैं तो फिर तीसरा वाला चेक कर लेंगे f ऑफ c, अगर तीनों इक्वल आ जाती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है, ओके। जनरली अगर आपको चेक करना हो, बोला हो चेक फॉर कॉन्टिन्यूटी, तो आपको इस तरीके से करना होता है। क्लियर, जैसे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 17 बोल रखा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द साइन फंक्शन। साइन मतलब y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो हमें तो पता है भैया साइन एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, तो बता देते हैं करके सॉल्यूशन। एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x इज अप्रोचेस टू c नेगेटिव। उससे पहले ये भी ला देंगे, लेट c बिलोंग r इज अ जनरल पॉइंट ऑन इट्स डोमेन। हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया c, जो कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अगर वो c पे कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब है हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा। तो लिमिट x टेंस टू c ऑफ एफ एक्स, ठीक है, राइट में लिख देंगे भैया पुट x इज इक्वल्स टू c माइनस एच, और एज x इज अप्रोचेस टू c h अप्रोचेस टू 0। तो ये बन जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव ऑफ साइन x, और लिमिट जैसे ही मैं चेंज करूंगा ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। जैसे ही मैंने h टेंस टू 0 यूज़ किया तो x की जगह पे मैं लगा दूंगा साइन ऑफ c माइनस एच। क्लियर है, साइन a माइनस b की आइडेंटिटी ओपन कर लेते हैं जी। तो ये बन जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 साइन c कॉस h माइनस कॉस c साइन h। h की वैल्यू 0 डाल देंगे, cos 0 1 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन c। क्लियर है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमारा आ गया साइन c। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, RHL लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव ऑफ fx, लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ c प्लस h। ठीक है जी, ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे पुट x इज इक्वल्स टू c प्लस h एज x अप्रोचेस टू c h अप्रोचेस टू 0। c प्लस h का फॉर्मूला खोल देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन c कॉस h प्लस कॉस c साइन h। अगेन साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा साइन c। राइट हैंड लिमिट का भी आंसर साइन c आ गया। उसके बाद निकाल देंगे f ऑफ c, यानी कि फंक्शन में अगर मैं c की वैल्यू डालता हूँ तो सिंपल साइन c बन जाएगा। तो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ सी तीनों इक्वल आ गए यहाँ पे,
तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस ही होगा। हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ सी, सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल सी बिलोंग आर। कोई भी x की वैल्यू ऐसी हो जो c हो, यानी कि c एक रियल नंबर हो, वहाँ पे जो साइन जो है आपका कंटिन्यूस फंक्शन है। क्लियर है? 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ये बोर्ड के अंदर, तो इस तरीके से आपको करना होता है। कोई भी मार्क्स घटेगा नहीं आपका, ग्राफ की इसमें ज़रूरत नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं जी। एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या कह रहा है वो? एलजेब्रा का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। क्या कह रहा है वो? थ्योरम 1, सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट ए रियल नंबर सी, देन। ठीक है जी, दो फंक्शन आपके पास, एक एफ है और एक जी है, दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस है, कहाँ पर? सी के ऊपर। तो क्या कह रहा है वो? पहली चीज, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, यानी कि अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम करते हैं तो वो भी कॉन्टिन्यूस आता है। एग्जाम्पल, अगर मैं लिख दूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन है, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो दोनों का सम भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। इसी तरीके से सिर्फ सम की बात नहीं हो रही, डिफरेंस की भी बात हो रही है। एफ माइनस जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस कॉस एक्स। एक्स माइनस कॉस एक्स का अगर आप ग्राफ बनाओगे कॉन्टिन्यूस ही आएगा, चेक करके देख सकते हो आप। तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। ठीक है जी, देख लीजिए आप यहाँ पे, ये बन रहा है एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। कहीं से टूटा हुआ लग रहा है आपको? ना, बराबर कंटिन्यूस जा रहा है। दूसरा वाला बना के देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, देखो जी मस्त एकदम कंटिन्यूस ग्राफ है। क्लियर? इसी तरीके से थर्ड, मल्टीप्लाई करा दो जी, एफ डॉट जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। अगर दोनों की मल्टीप्लाई करा दी जाए तो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन ही निकल के आएगा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डॉट साइन एक्स। ग्राफ बना के देख लो, एक्स साइन एक्स। कहाँ है जी? ये रहा, कितना मस्त सुंदर सा ग्राफ बनाया। आहा, दोनों तरफ सिमेट्री मेंटेन। ठीक है, ओके। फोर्थ वाला जी हाँ, एफ अपॉन जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। कंडीशन क्या है? जी एक्स शुड नॉट इक्वल्स टू 0। जी एक्स 0 ना हो, उसके अलावा तो कॉन्टिन्यूस ही माना जाएगा भैया। ठीक है, जैसे हम एक फंक्शन बनाते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स। कंडीशन क्या है? एक्स की वैल्यू 0 ना हो बस। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 ना हो, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्स की वैल्यू 0 हुई तो दिक्कत है। ठीक है, तो इसी को ही बना देते हैं, चलो नया बना लो, कोई बात नहीं। साइन एक्स अपॉन एक्स, तो 0 के ऊपर ये डिसकंटिन्यूस होगा। देखो देखने में हो सकता है आपको शायद ना लग रहा हो, लेकिन क्योंकि मैं बता दूं आपको डिसकंटिन्यूस है। देखो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ तो हो रहा है ना, ए पॉइंट प्लॉट आ गया माइनस 0.77 0.9। ठीक है, यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, हो रहा है। देखना यहाँ पे हो रहा है क्या? ओ क्वेश्चन मार्क आ गया, देख रहे हो आप? डी पॉइंट क्या कह रहा है? क्वेश्चन मार्क। मैं दोबारा एक पॉइंट प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, आगे पीछे तो हो रहा है, ये ई है, ये एफ है। यहाँ पे चेक करूँ 1 पे 0 पे, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है वहाँ पे क्या हो रहा है? क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि गड्ढा बना हुआ है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत ही छोटा सा गड्ढा है, लेकिन क्या है? क्वेश्चन मार्क बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ उसको। सॉफ्टवेयर कह रहा है भाई साहब कहाँ प्लॉट करूँ, गड्ढा है वहाँ, तो गड्ढे के अंदर पॉइंट थोड़ी आ जाएगा। गड्ढा मतलब डिसकंटिन्यूस है फंक्शन वहाँ पे। क्लियर है? क्योंकि x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0/0 बन जाता है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। क्लियर है यहाँ तक? 4 एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। उसके बाद एक और चीज़ हमने पढ़ा था, कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन यानी कि अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ जाए तो उसके बारे में क्या कह रहा है वो? सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन सच दैट एफ ओ जी इज डिफाइंड, यानी कि एफ ओ जी का जो वैल्यू है वो पॉसिबल है, कभी कभार नहीं हो पाती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक मैंने एफ एक्स ले लिया एक्स स्क्वायर और एक मैंने जी एक्स ले लिया साइन एक्स।
तो अगर मैं निकालूँ एफ ओ जी ऑफ एक्स, यानी एफ के अंदर एक्स डाल दूँ तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स, ये बनेगा ना। फंक्शन एफ के अंदर हमने जी डाल दिया। अगर मैं निकालूँ जी ओ एफ, तो जी ओ एफ क्या बनेगा हमारा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। जी ओ एफ का मतलब क्या है, एफ को उठा करके जी के अंदर डाल दिया, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने एंगल में डाल दी, तो ये दो फंक्शन बनते हैं। तो ऐसे केस में वो क्या कह रहे हैं, अगर एफ ओ जी या जी ओ एफ दोनों के दोनों डिफाइंड होते हैं इफ जी इज कॉन्टिन्यूस एट सी, कोई भी एक सी ले लिया मैंने, जैसे मान लो रियल नंबर ले लिया, सी इज बिलोंग्स टू आर, तो जी एक्स जो है वो रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल है। और साइन के अंदर जो भी रियल वैल्यू डाल के आंसर आएगा, यानी कि एफ इज कॉन्टिन्यूस एट जी एक्स जी सी, मतलब जी के अंदर जो वैल्यू डाल के आएगा उसके ऊपर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, वो भी रियल नंबर पे है। देन एफ ओ जी इज कॉन्टिन्यूस एट सी, यानी कि जो एफ ओ जी है, यानी कि ये जो फंक्शन है हमारा हेयर एफ ओ जी एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस इन एक्स बिलोंग आर। तो क्योंकि दो फंक्शन हैं तो दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन भी कंटिन्यूस होगा अगर वो दोनों फंक्शन अपने अपने डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस होते हैं, और जो बाहर वाला फंक्शन है वो जी सी पे कंटिन्यूस होना चाहिए, क्लियर, उसके आउटपुट पे कंटिन्यूस होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये दो थ्योरम लगाती हैं, इसका यूज़ करके एनसीईआरटी के लास्ट के जो 4 क्वेश्चन है वो हो जाते हैं। जैसे मैं बोला, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। थ्योरेटिकल आंसर लिखना है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो हम लिख देंगे हेयर cos x square is a composition of cos x and x square, ठीक है। Here cos x is a continuous function on its domain and x square is also a continuous function, so fx is equals to cos of x square is a continuous function on its domain। जो भी इसकी डोमेन है वहाँ पे cos of x square भी एक continuous function ही होगा। चेक कर लेते हैं भैया, cos of x square, ये आ रहा है जी cos of x square, इसको हटा देते हैं। दिस इज cos of x square, कंटिन्यूस है, क्लियर, कहीं से भी टूट नहीं रहा है, ठीक है। जो ग्राफ्स हैं, कोई भी अगर आप इस पे पॉइंट प्लॉट करते हो तो जो पॉइंट है वो स्मूथली जाएगा, कहीं से भी नहीं टूटा हुआ है, ग्राफ के ऊपर बिल्कुल स्मूथली जाएगा, क्लियर, ओके। तो दिस इज कॉन्टिन्यूटी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आ जाते हैं, या तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए आ जाएगा, या फिर आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा दे देगा, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल करके मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग वैल्यू निकालनी होती है। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं जी। तो नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक, एक छोटा सा वो भी पढ़ लेते हैं, वो है डिसकॉन्टिन्यूटी, क्लियर। जैसा कि हमने ग्राफ में देखा कि डिसकॉन्टिन्यूटी अलग अलग टाइप की हो सकती है। डिसकॉन्टिन्यूटी हो सकती है एट अ पॉइंट, जैसे कि अभी हमने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ गया ऐसे, यहाँ पे गया, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो गया इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट है आपका C, ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी कि पूरी डोमेन में से सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पे जो ग्राफ है वो आपका टूट रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि भैया एक से ज़्यादा पे भी हो सकता है, जैसा कि अभी हमने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर लो या तो, क्लियर, या फिर 10x की बात कर लो आप। 10x का ग्राफ ऐसे ही आता है, यहाँ पे π/2 पे टूटेगा, फिर यहाँ से आएगा इस तरीके से, फिर 3π/2 पे ब्रेक हो जाएगा, क्लियर, ये पाई है आपका इस तरीके से। तो 10x भी क्या है, अलग अलग पॉइंट पे टूटता रहता है। या फिर हो जाता है एक इंटरवल के अंदर डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाती है, जैसे कोई एक फंक्शन है जो कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर वैल्यू में बन रहा है, जैसे ये मान लो 1 है तो इधर बन रहा है, और मान लो ये 3 है इधर बन रहा है, तो 1 और 3 के बीच में ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूस है, क्लियर, यानी 1 और 3 के बीच की वैल्यू नहीं डाल सकते आप, उसके पहले 1 से बड़ी भी डाल सकते हो और 3 से बड़ी भी डाल सकते हो। लाइक कोई एक क्वाड्रेटिक फंक्शन देख लो, रूट का स्क्वायर रूट के अंदर अगर मैं डाल दूँ x -
1 और x माइनस 3, इस तरीके से। अगर मैं मान लो 2 डालता हूँ इसके अंदर, तो x की वैल्यू अगर मैं 2 डालूंगा, 2 माइनस 1 पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो रूट के अंदर नेगेटिव बन जाएगा ना, और नेगेटिव आना नहीं चाहिए। तो इस वजह से 1 और 3 के बीच के अंदर ये जो ग्राफ है ये आपका डिसकंटिन्यूअस रहेगा। क्लियर? तो इसे हम बोल देते हैं डिसकंटिन्यूटी, चेक करने के लिए आ जाती है अलग अलग पॉइंट्स पे। सो डिसकंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या कह रहा है? शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। हियर x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। क्लियर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस होता है तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि जनरली हमें चेक करना है, सी पे चेक करना है, तो हम लिखेंगे भैया लेट x इज इक्वल्स टू सी इज ए जनरल पॉइंट ऑन इट्स डोमेन। और या फिर आप कह सकते हो इसको इंटीग्रल पे नॉन डिस्क्रिमिनेट करना है तो सी को इंटीग्रल भी बोल सकते हो। लेट x इज इक्वल्स टू सी इज अ इंटीग्रल पॉइंट, इंटीग्रल पॉइंट ऑन इट्स डोमेन। इंटीग्रल मतलब c इज बिलोंग्स टू z, यानी कि c जो है वो इंटीजर है आपका। क्लियर? तो इसको करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें और पता होनी चाहिए। क्या? कि अगर मैं पूछूं आपसे कि f ऑफ c की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे जी c का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वो तो c आएगा। इंटीजर की वैल्यू अगर आप डालो, मैं बोलूँगा 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे 2, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है f ऑफ c प्लस h। अगर मैं इसमें कुछ प्लस कर दूँ c प्लस h, यानी कि एक इंटीजर है उसमें मैंने कुछ प्लस कर दिया, लाइक 2 में मैंने प्लस कर दिया 0.0001, और उसका GIF पूछूँ आपसे तो क्या बोलोगे आप? 2 ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, तो इसका मतलब आंसर भी C आएगा। लेकिन ट्विस्ट है यहाँ पे f ऑफ c माइनस h। फटाफट से बता दो कि अगर c माइनस h का GIF निकालेंगे तो क्या आएगा? c माइनस h का मतलब क्या है? एक इंटीजर वैल्यू, उसमें से आपने कुछ माइनस कर दिया और उसका GIF निकालना है। तो जैसे ही आप कुछ माइनस कर दोगे तो बचेगा 1.99999, और क्योंकि इसका GIF जब आप निकालोगे तो आंसर मिलेगा आपको पहले वाले से एक कम। थोड़े से नुकसान के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। होता है ना, आपने नोट खुलवा लिया, गायब। 1000 रुपये में से 2000 का, वैसे तो दोनों ही बंद हो गए, 500 का ही ले लेते हैं। आपने 500 का नोट लिया, उसमें से 1 रुपया खर्च कर दिया, 499 रुपये ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे पता ही नहीं लगेगा। जब तक वो नोट बंधा हुआ है तब तक बढ़िया है, जैसे ही आपने खुलवा लिया गायब। क्लियर? तो 2 का आंसर 1 क्यों आ गया? क्योंकि c माइनस एच का GIF बन जाएगा c माइनस 1। क्लियर है? ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं यहाँ पे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x इज अप्रोचेज टू c नेगेटिव ऑफ fx। फंक्शन की वैल्यू डालेंगे, लिमिट x इज अप्रोचेज टू c नेगेटिव ऑफ x माइनस GIF ऑफ x। ओके, लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू पुट कर देंगे हम c माइनस एच, तो हो जाएगा c माइनस एच माइनस c माइनस एच का GIF इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस एच माइनस c माइनस एच का GIF क्या बन जाएगा हमारा? c माइनस 1। तो c माइनस 1 ब्रैकेट में डालेंगे, h की वैल्यू जैसे ही आप 0 करोगे तो ये c बचेगा, माइनस 0 माइनस c और प्लस का 1, तो c से तो c कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा 1। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 1 आ गया। ओके, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं हम। लिमिट x इज अप्रोचेज टू c फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ fx की वैल्यू डालेंगे नेक्स्ट स्टेप में। x टेंस टू c पॉजिटिव, fx है हमारा x माइनस GIF ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। अब राइट हैंड लिमिट है तो x की वैल्यू पुट करेंगे हम c प्लस h माइनस c प्लस h का GIF। कोई दिक्कत नहीं है, c प्लस h का GIF तो c ही आता है, इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस h माइनस c। c से c कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो 0 आ जाएगा भैया। तो उसका आंसर हमारा आया था 1 और इसका आंसर आया हमारा 0, तो लिख देंगे हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल c बिलोंग z। जो जब भी इंटीग्रल वैल्यू आएगी तब तक फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर? आपको मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये आपका GIF का ग्राफ आप देखिए, 1 पे ब्रेक हो रहा है, 2 पे ब्रेक हो रहा है, 3 पे ब्रेक हो रहा है, 4 पे ब्रेक हो रहा है, -1 पे, -2 पे,
0 और 1 के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, 0 और 1 के बीच में कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है, बस 1 और 2 या 3 जितने भी इंटीग्रल वैल्यू है वहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ गया भैया डिफरेंशिएबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी? एबिलिटी टू हैविंग अ यूनिक टेंजेंट। आप एक फंक्शन बनाओ, कोई भी एक फंक्शन बनाया मैंने, बहुत ही आसान चीज़ें अगर समझने पे आओ तो आप, ये एक फंक्शन जा रहा है, मैंने आपको एक पॉइंट दिया, मैंने कहा ये पॉइंट है, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो आप, ठीक है? आपने कहा जी ठीक है, इसके हिसाब से टेंजेंट जो है वो यूँ जानी चाहिए, ऐसे, ठीक है जी, इसका एंगल थीटा बन गया, ये टेंजेंट जा रही है। अब थीटा एंगल अगर, क्योंकि टेंजेंट यूनिक है तो आपका जो आपका टेन थीटा है, जिसे हम स्लोप भी कह देते हैं, वो भी यूनिक होएगा, और वो निकलता है dy/dx से, जिसे हम डेरिवेटिव भी कह देते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये है कि जिसका डेरिवेटिव पॉसिबल हो, डेरिवेटिव पॉसिबल है मतलब जिसका टेंजेंट का स्लोप निकाला जा सके, और जिसके टेंजेंट का स्लोप निकाला जा सके, यानी कि जो टेंजेंट है वो यूनिक होनी चाहिए। ये नहीं कि 5-6 टेंजेंट हो रही है। वहीं अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इसके कॉर्नर पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे आओ, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पे टेंजेंट ये भी हो सकती है। टेंजेंट का मतलब क्या है? जो एक पॉइंट से टच होके जाए, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। मल्टीपल टेंजेंट बन रही है यहाँ पे। तो अगर मल्टीपल टेंजेंट बन रही है इसका मतलब क्या है कि यूनिक टेंजेंट नहीं बन पाएगा, और अगर यूनिक टेंजेंट आप नहीं ड्रॉ कर सकते तो दैट मीन्स फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। क्लियर है? तो कब कब नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होती है वो समझ लेते हैं। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होती है भैया 3 जगह पर। क्या? एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल्स, यानी कि आपको एक फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल्स टू कोई भी y, x बिलोंग्स a टू b, ओपन ब्रैकेट, ठीक है? अगर ओपन ब्रैकेट दे रखा है इसका मतलब क्या है? a और b पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर? जो भी आपके इंटरवल्स के एंड पॉइंट है, a और b के बीच में तो हो जाएगा, लेकिन a और b के ऊपर नहीं होगा। क्लियर है? कॉर्नर्स या फिर शार्प पॉइंट, कोई भी ग्राफ अगर आपका ऐसा बन रहा है जिसके अंदर कॉर्नर पॉइंट आ रहा है या शार्प पॉइंट्स आ रहे हैं, मॉड x को ले लेते हैं, ऐसे आया और ऐसे आया, ठीक है जी? तो ये जो पॉइंट है ना आपका, ये जो भी पॉइंट है आपका C, ये शार्प पॉइंट माना जाएगा, कॉर्नर पॉइंट माना जाएगा। तो यहाँ पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि भैया एक टेंजेंट इस साइड भी आ सकती है, एक टेंजेंट इस साइड भी आ सकती है, दो अलग अलग टेंजेंट आ रही है, दैट मीन्स नॉन डिफरेंशिएबल है। और तीसरा होता है भैया पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अगर फंक्शन ही टूटा हुआ है, फंक्शन ही डिसकॉन्टिन्यूस है, ग्राफ जा रहा है ऐसे और फिर यहाँ से आ रहा है ऐसे, तो आपको बोला जाए भैया इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप करो, आप बोलोगे जी कर देंगे। एक बच्चा आएगा यहाँ कर देगा, दूसरा बच्चा आएगा यहाँ कर देगा, तीसरा बच्चा आएगा यहाँ कर देगा, मल्टीपल टेंजेंट बन गई। और मल्टीपल टेंजेंट बन रही है तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है? तो ये तो हो गया मीनिंग। अब चेक कैसे करते हैं भैया, उसके लिए ये देख लेते हैं। 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको एक फर्स्ट प्रिंसिपल दिया गया था कि dy/dx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। क्लियर? इसे हम कहते थे फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज़ किया गया, उसके बाद ही फॉर्मूले वगैरह बनाए गए थे। ठीक है? 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसी को ही यूज़ करेंगे, लेकिन दो अलग अलग जगह पे। कैसे? एक हम बनाएंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और एक हम बनाएंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो तो x प्लस एच और fx में से fx पहले आएगा और उससे पहले आएगा f ऑफ x माइनस एच डिवाइडेड बाय h। क्लियर? तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय गैप। और राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 फाइनल f ऑफ x प्लस एच माइनस इनिशियल fx डिवाइडेड बाय h। अगर तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका इक्वल आ सकता है, ठीक है, तो आप बोलोगे हैंस fx इज डिफरेंशिएबल एट x
x इज इक्वल्स टू सी। क्लियर, जो भी आपकी सी की वैल्यू होगी वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से करना है और ख़त्म करते हैं आज के सेशन को। प्रूव दैट द फंक्शन इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन का मॉड वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू आर इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू वन। एक्स इज इक्वल्स टू वन पे नॉन डिफरेंशिएबल बनाना है। क्लियर, क्योंकि एक्स इज इक्वल्स टू वन पे कॉर्नर पॉइंट बनेगा, तो कॉर्नर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता ये। क्लियर, कैसे करेंगे? एफ एक्स दे रखा है आपको मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। या तो ये एक्स माइनस वन बनेगा या नेगेटिव एक्स माइनस वन बनेगा। क्लियर, ये बनेगा अगर आप एक्स की वैल्यू वन या उससे बड़ी लेते हो, और ये बनेगा अगर आप एक्स की वैल्यू वन या उससे वन से छोटी लेते हो तो। क्लियर, क्योंकि हम एक्स की वैल्यू वन पे चेक कर रहे हैं तो आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी वन। पुट एक्स इज इक्वल्स टू वन, और उसके अकॉर्डिंग तीन वैल्यूज़ आप पहले से निकाल के रख लो ताकि आपको आसानी हो। एफ ऑफ वन कितना आ रहा है? ज़ीरो। क्लियर, एफ ऑफ वन कितना आ रहा है हमारा? ज़ीरो। अगर मैं यहाँ पे वन डालता हूँ तो अगर वन डालता हूँ तो ज़ीरो आ रहा है। एफ ऑफ वन माइनस एच, वन माइनस एच का मतलब क्या है? वन से छोटी वैल्यू, और वन से छोटी वैल्यू के लिए ये फंक्शन यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर आप एक्स की वैल्यू डालोगे, नेगेटिव ऑफ एक्स की वैल्यू डालेंगे वन माइनस एच माइनस वन, तो वन से वन कैंसिल होके आंसर आ गया आपका पॉजिटिव एच। तो एफ ऑफ वन माइनस एच की वैल्यू पॉजिटिव एच आ रही है। इसी तरीके से एफ ऑफ वन प्लस एच की वैल्यू भी निकाल लो, मतलब वन से बड़ी वैल्यू, वन से बड़ी वैल्यू के लिए ये फंक्शन है, तो x की जगह मैंने डाल दिया वन प्लस एच और माइनस वन, तो वन से वन कट गया, इसका भी आंसर h आ गया। क्लियर, इसकी जरूरत पड़ेगी क्यों, देख लेते हैं अभी आगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो, क्योंकि वन पे निकाल रहे हैं तो x की जगह पे वन पुट करेंगे, एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब लेफ्ट साइड से आ रहे हो तो ये पहले पड़ेगा, ये बाद में पड़ेगा। वैल्यूज पुट कर दो इसकी, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी आई है हमारी? ज़ीरो, माइनस एफ ऑफ वन माइनस एच की वैल्यू कितनी आई है हमारी? h, डिवाइडेड बाय h। ज़ीरो माइनस एच एच ही होगा, h से h कट गया तो भैया माइनस वन आ गया यहाँ पे, ज़ीरो माइनस एच हो गया। क्लियर, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बन रहा है माइनस का वन, यानी कि अगर आप लेफ्ट साइड से टेंजेंट ड्रॉप करोगे तो उसका जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा? माइनस वन। राइट हैंड साइड से चेक कर लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई एच। तो मैंने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया है, ठीक है, फार्मूला मैंने लिखा नहीं है, फार्मूले के लिए आप पीछे देख सकते हो। यहाँ पे x प्लस एच, एक्स की वैल्यू मैंने वन डाली तो वन प्लस एच और एफ वन बन जाएगा यहाँ पे जी। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ वन प्लस एच, इसलिए हमने पहले से निकाल के रख रखा है, h बन रहा है माइनस, और एफ ऑफ वन कितना आ रहा है? ज़ीरो, डिवाइडेड बाई एच, एच माइनस जीरो एच बनेगा, एच से एच कैंसिल हो गया, आंसर आ गया वन। तो एक का माइनस वन और एक का वन, क्या इक्वल आया? नो। तो आप लिख दोगे हेयर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो एफ एक्स is equals to x minus 1 mod is non-differentiable at x is equals to 1। तो भैया x is equals to 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव नहीं निकाला जाएगा क्योंकि यूनिक टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। क्लियर, मल्टीपल टेंजेंट हो जाएगी, लेफ्ट से भी एक बन सकती है, राइट से भी एक बन सकती है। छोटा सा ग्राफ बना के दिखाया था मैं आपको, क्या कहना चाह रहा हूँ, ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए कैलकुलस अगर आपको पढ़ना है तो। क्लियर, एक ऐसे आएगा ये और एक ऐसे आएगा ये, दिस इज वन, तो ये आपका मॉड x माइनस वन का ग्राफ बनेगा। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉप करूँ तो ऐसे जाएगी, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉप करूँ तो ऐसे जाएगी, मतलब लेफ्ट साइड में टेंजेंट ऐसे जा रही है, इसके साथ यूँ चली जाएगी। क्लियर, कलर चेंज कर देते हैं इसका, और राइट साइड में टेंजेंट ऐसे जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड में जो टेंजेंट जा रही है इसका जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है माइनस वन, क्योंकि डिक्रीज हो रही है, और राइट साइड में जो जा रही है उसका जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है वन। तो एक का माइनस वन, एक का वन, तो यानी कि दो अलग अलग स्लोप आ रहे हैं, मतलब दो अलग अलग टेंजेंट बन रही है, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है। क्लियर है, ओके। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, डिफरेंशिएबिलिटी से जो आ सकता है, या तो मॉड का क्वेश्चन आएगा या फिर ये आएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ब्रैकेट्स ऑफ एक्स
विद 0 to 3, 0 और 3 के बीच में देखना है, इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। क्योंकि हमें पता है इंटीग्रल वैल्यू पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्यों? क्योंकि डिसकंटिन्यूस होता है। अगर कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। तो मैं चेक कर रहा हूँ x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 2 पे आप अपने आप ट्राई करना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्लियर? सॉल्यूशन फॉर x इक्वल्स टू 1, अगर x इक्वल्स टू 1 है तो हमें क्या क्या निकालना है, देखो साइड में निकाल लेते हैं। f ऑफ 1 बता दो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आप 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हो तो 1 ही आएगा, ठीक है। f ऑफ 1 आ जाएगा आपका 1 का GIF यानी कि 1, ठीक है। f ऑफ 1 प्लस h अगर आप निकालते हो तो 1 प्लस h का GIF कितना आएगा, 1 ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप 1 में कुछ प्लस कर दो और उसका GIF निकाल दो तो 1 ही आएगा। लेकिन 1 माइनस h का नहीं आएगा, 1 माइनस h का अगर आप GIF निकालोगे तो आंसर आएगा 0। क्लियर? ये तीनों वैल्यूज निकालनी है। अब निकाल लेते हैं हम अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। h अप्रोचेस टू 0 ऑफ f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस h डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। f ऑफ 1 कितना है हमारा, 1, और f ऑफ 1 माइनस h कितना है, 0 डिवाइडेड बाय h। 1 अपॉन h कितना हो गया भैया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो भैया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं कुछ है इसके पास कि नहीं। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। f ऑफ 1 प्लस h कितना है हमारा, 1, और f ऑफ 1 कितना है, 1 डिवाइडेड बाय h, तो ये कितना आ गया आपका, लिमिट h टेंस टू 0, 0 अपॉन h। 0 अपॉन h का मतलब ये नहीं कि 0 अपॉन 0, क्योंकि न्यूमिनेटर में 0 आ चुका है तो इसका आंसर आप 0 ही लिखोगे। क्लियर? तो आंसर आ गया 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आया तो आप लिख दोगे हेयर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो fx इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। तो भैया 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो 0 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ख़त्म है आई थिंक। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कवर करी है आज हमने। क्लियर? डेरिवेटिव नहीं किए जी। तो इस सेशन में हमने कवर की है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी किस तरीके से चेक करती है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्लियर, और किस तरीके से इसको करा जाता है। वो एक वीडियो में कोशिश करी है मैंने सब कुछ आपको समझाने की। अगर कोई दिक्कत रह गई हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और फटाफट से मिलते हैं अगली वीडियो में जिसके अंदर हम करेंगे डेरिवेटिव इन कंप्लीट 1 शॉट। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड इवनिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं।